हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। बिलीव मी, शायद हम में से बहुत सारे लोग इसकी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं विटामिन डी की। आप सब लोग विटामिन डी को जानते हैं। हम शायद 5th क्लास से विटामिन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सब लोग पता है, सब लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन आप लोगों को कुछ पता है कि विटामिन डी की कमी सिर्फ सब लोग समझते हैं कि रिकेट्स, जो कि बच्चों के लिए एक हड्डियों का रोग होता है, उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं, अगर आपको उनमें से कुछ सिम्टम हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम्स मेरे डेली का रूटीन बन चुके हैं, तो आपको यकीनन ही विटामिन डी की कमी हो चुकी है और आपको उससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे और आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐसी डाइट आपको सुधारनी पड़ेगी जिससे कि आपकी विटामिन डी मिल सके। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं कि क्या आप लोग मतलब बिना किसी बात के अगर आपको थकावट महसूस होती है तो आप समझ लीजिए ये विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है। अननेसेसरली अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो ये भी एक विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है। अगर अननेसेसरली मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स होना भी एक विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है। और आपका हेयर फॉल, जॉइंट पेन, बोन पेन, डाइट, मतलब बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं कह सकता हूं कि अगर इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है तो आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को विटामिन डी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अब एक एक करके मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं वेट गेन की बात करता हूं। अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका बहुत ही जल्दी वेट बढ़ रहा है, देखिए बॉडी के अंदर जब विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम होता है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही है तो वेट गेन होने के चांस कम होते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका अगर अननेसेसरली किसी भी वजह से अगर बॉडी वेट गेन होने लग रहा है तो हो सकता है कि ये उसका एक सिम्टम हो। अदर और भी डिसीज बहुत सारी रहती हैं जिसके अंदर बॉडी का वेट गेन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली एक ही कमी की वजह से आपका बॉडी का वेट गेन होगा। आपको चेक जरूर करवाना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने पड़ेंगे, उसकी मदद से ही आपको पता लग पाएगा। मूड स्विंग्स की बात करता हूं मैं। मूड स्विंग्स आप सब लोग जानते हैं कि बिना कारण उदासी होना, बिना कारण दुखी होना, ये एक मूड स्विंग का मतलब मूड स्विंग ऐसे पहचाना जा सकता है। कोई भी वजह नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि आपके ही परिवार में या आपके दोस्तों में कोई ऐसे दोस्त होते होंगे जो बिना किसी कारण ही उदास बैठे रहते हैं या फिर बिना किसी कारण दुखी रहते हैं। तो ऐसे लोगों के 100% चांस होते हैं कि उसको भी विटामिन डी की कमी हो। अब इसके लिए क्या किया जाता है, आपको देखा है आप लोगों ने कि हमारे मतलब सन रेज बोला जाता है कि धूप लेनी बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को। अगर वो लोग धूप लेंगे तो धूप से एक बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन, आप सब लोग जानते हैं। ये जो सेरोटोनिन है ये एक हैप्पीनेस का हार्मोन है, इससे आपको खुशी मिलती है। और धूप की अगर बात करें तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि इनको आप सुबह के टाइम की धूप जरूर एक्सपोजर दिलाएं, इससे बहुत सारी और बीमारियों से भी वो बच सकता है। विटामिन डी की तो कमी पूरी होगी, साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी कमी उसके अंदर पूरी हो जाएगी। अभी हम घर की बनावट की बात करें, बहुत सारे घर के नक्शे ऐसे पास होते हैं जिसके अंदर शायद कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, जहां पे धूप बिल्कुल आती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि ईयरली बेसिस पे आपको अपना एक रूटीन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, खाली विटामिन डी को लेकर नहीं। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको पता लग सकती हैं। अगर आपको नहीं होंगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको होंगी तो आप उस डिसीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है थकान का। मींस अगर एक हेल्दी पर्सन के लिए बोला जाता है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन अगर 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद आप थका हुआ महसूस करते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, आपको दर्द महसूस होता है, थकावट बहुत सारी लगती है, पीठ में दर्द लगता है, तो इसका मतलब आप शायद फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। आपको प्रॉपर इलाज कराने की जरूरत है और इसका प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपको कराना चाहिए।
तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला मैंने आपको बताया वेट लॉस का, सेकंड नंबर पे आपको मैंने बताया थकान का, तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताया मूड स्विंग्स का। अब मैं बात करता हूं हेयर फॉल की। हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसको आमतौर पर लेडीज के अंदर ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। आमतौर पर आप जब लोग शैम्पू करते हैं, जब आप बाल वॉश करते हैं तो बहुत सारे बाल झड़ते हैं, और इवन हम जब कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब में भी हम देखते हैं कि बाल झड़ जाते हैं। तो इस वाले सिम्टम को आपको आसानी से नहीं वो करना, क्योंकि ये एक छोटी सी ऐसी समस्या आजकल शायद हर घर में इस टाइप की समस्या देखने को मिलेगी। तो जो हेयर फॉल है, बेसिकली विटामिन डी हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी प्रॉपर मात्रा रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, हेयर फॉल भी नहीं होगा, थकावट भी महसूस नहीं होगी, मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, वेट गेन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इनमें से आपके अंदर कोई भी सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो आप जरूर जाके डॉक्टर से मिलें और उससे रिलेटेड टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक फायदा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जॉइंट पेन, बॉडी पेन, जो आपके बोन्स हैं उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और पेन इस ऐसा होता है, आपने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिसिस, ये सारी आपने बीमारी सुनी होंगी, रिकेट्स, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आमतौर पर अमूमन पाई जाती हैं अगर आपको विटामिन डी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर, या आपके बॉडी में कोई घाव हो रहा है तो वो घाव फिल नहीं हो रहा, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन डी की कमी के। अब इसके लिए किया क्या जाए? सबसे पहले देखिए, हर चीज का सबसे सरल इलाज है डाइट। आप डाइट अच्छी रखिए, आपका डाइट अच्छी रहेगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब डाइट अच्छी रखने के लिए आप क्या लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मशरूम। आप सब लोग मशरूम जरूर खाते होंगे, मशरूम का सेवन करना। मशरूम में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी, एग्स, अंडे में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा काऊ मिल्क, सोया मिल्क, ऑरेंज जूस और पनीर, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। ये मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो आपके घरेलू, आपके घर में चीजें मिल जाती हैं। अदरवाइज डॉक्टर आपको, आप जब डायग्नोसिस कराने जाएंगे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको विटामिन डी के हो सकता है इंजेक्शन लगाए जाए, हो सकता है आपको कुछ सप्लीमेंट दिए जाए, पाउच दिया जाए, आपको दूध के साथ उसको लेना हो, तो वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर लेवल कितना कम है, क्योंकि वो लेवल ही डिसाइड करेगा कि आपको मतलब इस वाली डाइट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी घर में आप रूटीन में इन डाइट को अपने खाने में ऐड करते हैं तो विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अभी मैं लेवल की बात कर रहा था, तो विटामिन डी का बॉडी के अंदर क्या लेवल होना चाहिए, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है, आपको पता होना चाहिए। जब आप टेस्ट करा के आएंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक रेफरेंस वैल्यू होती है जिससे हम मैच करके देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कहीं कमी तो नहीं है। तो अगर 12 नैनोग्राम पर ml अगर विटामिन डी की लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर इतना इससे कम पाया जाता है तो इसका मतलब आप बीमारी से पीड़ित हैं। विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम है। एक हेल्दी वॉलंटियर के अंदर 20 नैनोग्राम पर ml से 50 नैनोग्राम पर ml अगर है तो इसे हेल्दी वॉलंटियर माना जाता है। ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं है। अभी अगर मैं बात करता हूं कि हम कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि टेस्ट का भी जानना, हालांकि डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट लिख के देगा, उन टेस्ट में से एक टेस्ट होगा आपका सीरम कैल्शियम लेवल का। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT जिसको हम बोलते हैं, वो टेस्ट भी कराया जाता है। बोन का एक्सरे भी हो सकता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। बोन डेंसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट है टेस्ट, ये भी आपका कराया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो उससे आपको पता लगेगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज हल्के में नहीं लेनी, क्योंकि विटामिन डी, और अगले वीडियो के अंदर मैं विटामिन बी की कमी के कारण जो चीजें आती हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दो ऐसे विटामिन हैं जो बहुत ज्यादा नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद इन दो विटामिन्स ने बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी कमी पाई जाने लगी है और बहुत सारी इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के अंदर, अगर मैं फिर से एक बार सिम्टम्स बता रहा हूं, अननेसेसरली वेट गेन होना, आपको मतलब बिना किसी टाइप के थकावट महसूस होना, मतलब कोई रीजन भी नहीं है उसके बावजूद भी थकावट आपको लग रही है। भाई आपने अगर कोई काम किया है, कहीं से आप ट्रैवल करके आए हैं, थकावट हो रही है तो एक अलग बात है। आपको हेल्दी स्लीप लेने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि थकावट है तो इसको नजरअंदाज ना करें। मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डिसऑर्डर हो रहे हैं, या फिर कोई घाव है तो वो घाव नहीं भर रहा है, तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी आपको
आपको साधारण रूप से नहीं लेना है, तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। डॉक्टर आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट बताएंगे, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से वो आपको आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और आपको एक डाइट रिकमेंड करेंगे। वो डाइट आपको लेनी है और उस डाइट को लेते हुए आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए शायद फायदेमंद साबित होगी। और इस इंफॉर्मेशन को आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से, नियर बाय जितने भी लोग हैं नियर डियर से, उनसे जरूर शेयर करें। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी एक छोटी सी पहल शायद दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छी वो बन सकती है, मिसाल बन सकती है कि हम तो शायद हो सकता है इस बीमारी से पीड़ित हों, या फिर हम दूसरे लोगों की अगर केयर करते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आपके कोई भी कमेंट हो तो आप अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां से भी आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विटामिन बी की कमी के कारण क्या क्या चीजें होती हैं और उसको कैसे सही किया जा सकता है इसके बारे में बताऊंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।